माता की, गंगे माता की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद, तो मां विंध्यवासिनी के पवित्र धाम में दर्शन पूजन करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। मां विंध्यवासिनी आदि शक्ति है, जगत जननी है। इस चराचर जगत की शक्ति का आधार मां विंध्यवासिनी है। स्वाभाविक रूप से एक तरफ मां गंगा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ मां विंध्यवासिनी का ये पवित्र आंचल हम सबको अपने साथ समेट करके हमारे जन्म और जीवन को धन्य करती है। और आज मुझे आप सबके बीच में आकर के यहाँ मां विंध्यवासिनी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा की इस यात्रा के लिए हमारे जो मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने जो यात्रा निकाली है, शंकर गिरी और अन्य पदाधिकारी जो निरंतर लगे हुए हैं, इन सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में यात्रा आपके इस विंध्यवासिनी धाम पर आई है। आपने जो स्वागत किया है, मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। आने के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भव्य प्रतिमाओं का भी आज यहाँ पर अनावरण किया है। इन दोनों महापुरुषों का भारत के प्रति, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति, भारत की एकता और अखंडता के प्रति और भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान इन महापुरुषों ने किया है, यह योगदान उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित के लिए आज उनकी मूर्ति के रूप में विंध्यवासिनी के पवित्र धाम पर हम सबको देखने को मिला है। मैं मूर्ति दाताओं को, श्री भुवनेश्वर तिवारी जी को और श्री अरगू सिंह पटेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री दारा सिंह चौहान जी, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रमाशंकर पटेल जी, माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय विधायकगण श्री रत्नाकर मिश्रा जी, श्रीमती सुचिस्ता मौर्य जी, श्री राहुल प्रकाश कोल जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के जिलाध्यक्षगण और गंगा यात्रा की स्वागत के लिए उपस्थित मां विंध्यवासिनी धाम से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने आज यहां पर मां गंगा की निर्मलता के लिए जो प्रयास पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे की परियोजनाओं के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आभार व्यक्त करने और हम सब की धर्म से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा की साक्षी बनी हुई मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आप भारी संख्या में मां विंध्यवासिनी के धाम पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि हमारे पूर्वजों की बनाने के लिए भी अपना योगदान दें। ये हमारा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। आज इस जनपद में भी एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस नए सत्र में हम लोगों ने सोनभद्र में भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया है। बुंदेलखंड में हर
करने की व्यवस्था कर दिए हैं। 9,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए दे चुकी है। और हमने दूसरे चरण में कोई क्षेत्र लिया है, बिंदु क्षेत्र लिया है। मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में भी 6,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना हम बना करके तैयार कर चुके हैं और बहुत जल्दी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने मां विंध्यवासिनी धाम को दुनिया के सुंदरतम धाम के रूप में आध्यात्मिक और एक सुंदर आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके, इसकी कार्य योजना में अगर यहाँ के सभी नागरिक सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में दुनिया की बहुत बड़ी तीर्थ के रूप में मां विंध्यवासिनी का धाम विकसित होने जा रहा है। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मां विंध्यवासिनी की कृपा हम सब पर है और हम सबका दायित्व बनता है मां विंध्यवासिनी के धाम को, मां विंध्यवासिनी के नाम को मां विंध्यवासिनी के धाम पर लगा करके सदैव के लिए उनके कृतित्व को आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा के लिए स्थापित किया है। सचमुच मूर्तियों के साथ साथ दाताओं के भी नाम हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ गया है, इसलिए उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 27 जनवरी से यात्रा प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई। मैं बिजनौर में था और प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया बलिया में थी। दोनों ओर से यात्रा चली और यात्रा निरंतर पूरी भव्यता के साथ, जैसे भव्य कार्यक्रम यहाँ पर है ऐसे जगह जगह 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 की भीड़ हर एक स्थान पर पूरी भव्यता के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ करके नमामि गंगे परियोजना के लिए, इस योजना की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है और मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा है कि युगों युगों से नाता है। मां गंगा हमारी ये माता है और इस मां के संबोधन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर एक नर और नारी, बुजुर्ग और बच्चे इस अभियान के साथ जुड़ करके मां गंगा की निर्मलता के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की यही मंशा भी थी। याद करिए, जब 2014 के प्रारंभ में उन्होंने वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र के रूप में चुना था, तब उन्होंने कहा था कि मैं कौन होता हूं आने वाला, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा ने इसीलिए अपने लिए बुलाया था कि मुझे लोगों ने अपने स्वार्थ का जरिया बना दिया है। घरों का कचरा हो या फिर व्यक्ति की गंदगी, शहरों का कचरा हो या फिर औद्योगिक कचरा, ये सब के सब लोगों ने पूरी निर्ममता के साथ मां गंगा में उड़ेलने का कार्य किया। इन सब को फिर से पुनर्जीवित करके गंगा की ब्रांडिंग के माध्यम से एक नया अभियान प्रारंभ किया है और उस अभियान के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम लोग चाहते हैं मां विंध्यवासिनी का ये धाम, ये विंध्यवासिनी मंडल, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कुछ कार्यों के लिए। तो इस पूरे क्षेत्र को रेगिस्तान बनाती देवयोग से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन इस धरती पर होता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे परियोजना ने एक बार पुनः मां गंगा की निर्मलता के प्रति आम जन के विश्वास को जगाया है और उस विश्वास के साथ हमने ये भी तय किया है, मां गंगा हमारी आस्था ही नहीं बल्कि मां गंगा हमारी अर्थव्यवस्था के आधार भी है। और इसलिए मां गंगा के प्रति हम सब का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए गंगा यात्रा गांव गांव शहर शहर निकल करके हम गंगा में गंदगी नहीं करने देंगे, हम मां गंगा के आंचल को गंदा नहीं होने देंगे और गंगा की निर्मलता के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा हमारे स्तर पर एक कार्य यहाँ पर युद्ध स्तर पर होगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ गंगा की अविरलता और निर्मलता हम सब के लिए महत्व रखता है। आपने देखा होगा यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह जी और तोमर जी ने इस बात को कहा भी कि नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर में गंगा सर्वाधिक गंदगी होती थी। 14 करोड़ लीटर सीवर
प्रतिदिन गंगा जी में शीशमऊ नाले के माध्यम से गिरता था और जाजमऊ नाले के माध्यम से औद्योगिक ग्रेनरीज का, चमड़ा का उद्योग का जितना भी एफ्लुएंट था, ये सारा का सारा क्रोमियम युक्त एफ्लुएंट गंगा जी में गिरता था। उसके बाद गंगा का पानी जहर हो जाता था, कोई जलीय जीव नहीं बचा था। वो नाला पूरी तरह बंद करके एसटीपी में डाइवर्ट कर दिया गया है। एक बूंद भी सिविल कानपुर में आज गंगा जी में नहीं गिर रहा है और यही कार्य जाजमऊ में भी कर दिया गया है। सीटीपी के माध्यम से जितना भी एफ्लुएंट गंदगी गिरती थी गंगा जी में, उसको बंद करवा करके सीटीपी में डाल दिया गया है। आज गंगा में वहां भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जलीय जीव हैं और गंगा की अविरलता और निर्मलता का उदाहरण प्रयागराज में विगत वर्ष कुंभ और इस वर्ष माघ मेला की सफलता के माध्यम से हम देख और समझ सकते हैं। भाइयों बहनों, ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका है। कभी अयोध्या के राजा भगीरथ ने मां गंगा की धारा को स्वर्ग से उतार करके हिमालय के माध्यम से इस धराधाम पर लेकर के और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा सागर तक ले जाने का कार्य किया था। और आज आधुनिक भगीरथ के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, जिन्होंने गंगा की निर्मलता के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। और हम सबका दायित्व बनता है कि मोदी जी के इस अभियान के साथ हम सब जुड़े। इसके लिए गंगा किनारे हम लोगों ने गौ आधारित खेती, गंगा मैदान, गंगा तालाब प्रकट करते हुए अपने प्यार, अपनेपन को सौहार्द के साथ परिलक्षित करते हुए हम दिल की गहराइयों से आपको शत-शत प्रणाम करते हैं। श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, श्री रत्नाकर मिश्रा जी, श्री राहुल प्रकाश गोयल जी और मंच पर विराजमान अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस यात्रा का हिस्सा बने। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाकर हम पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि गंगा 130 करोड़ भारतवासियों के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारे लिए आस्था का केंद्र है। हम गंगा को मोक्षदायिनी गंगा कहते हैं, जीवनदायिनी गंगा कहते हैं। और गंगा जल इतना पवित्र होता है कि महीनों बोतल में बंद करके रखो तब भी उसमें कभी कोई खराबी नहीं आती है, इतना शुद्ध होता है। लेकिन आज गुजरते हुए वक्त के साथ गंगा भी प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। गंगा का हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि गंगा के तट पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उद्गम हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इन तटों पर बसे हुए नगरों में आबादी का दबाव इस कदर बढ़ा है कि मल मूत्र और तमाम गंदा पानी जिसके निकासी की कोई सुचारू व्यवस्था हम इतने वर्षों में नहीं कर पाए हैं, उसके कारण गंदी नालियों के माध्यम से बहता हुआ ये तमाम दूषित जल आज गंगा में एक लंबे समय से प्रवाहित हो रहा है। परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मां गंगा को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प 2014 में लिया, उस सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी बीड़ा उठाया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्वयं प्रदेश के मुखिया ने, प्रदेश के नेतृत्वकर्ता ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस यात्रा का नेतृत्व करने का ठाना हो। आज गंगा को निर्मल, स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में इस गंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के दोनों छोर से इस महाअभियान की शुरुआत हुई है, एक और बिजनौर से और दूसरी ओर बलिया से, और एक लंबा सफर तय करते हुए लगभग 27 जिले, 21 नगर निकाय और 1000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों से गुजरते हुए इस गंगा यात्रा रूपी गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के महासंकल्प, महाअभियान का समापन
कानपुर में जाकर होने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस पुनीत कार्य को अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाने का आपने बीड़ा उठाया है। 9वीं बार पधारे हैं, उनका मैं सबसे पहले इस पूरे जन समुद्र की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री और इस पूरी यात्रा के प्रभारी आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री नीलकंठ तिवारी जी, मंच पर विराजमान यात्रा जो कि हमारे वाराणसी के इस पावन भूमि से चलकर अपने मिर्जापुर के इस पावन भूमि पर हम सभी के साथ थी। हमारी मां विंध्यवासिनी के इस पावन पवित्र भूमि पर प्रसाद के रूप में या उनके उस भेंट स्वरूप छोटा सा उपहार देते हुए हमारे बीच में माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण प्रभारी मंत्री मिर्जापुर श्री दारा सिंह चौहान जी और साथ ही साथ राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी जी और सहयोग करते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय जी करता हूँ कि हम सब माँ गंगा और माँ विंध्यवासिनी के अंचल में रह करके अपने को सौभाग्यशाली समझें और इन दोनों की सुंदरता के लिए, इन दोनों को पवित्र धाम के रूप में विकसित करने के लिए हम सब अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं देता हूं शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय, तालियों के साथ स्वागत। और हमारे लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत जो रूप दिया जाता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसका श्रेय एक बार जोरदार तालियां परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, उस बृहद सोच को, जो जन जन के उस रूप को की स्थापना हो। मैं आज इस मंच से आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आपके ही नेतृत्व में यह संभव है। जितना प्यार, जितना स्नेह आपका मिर्जापुर को इन 3 वर्षों में आपकी सरकार के कार्यकाल में मिला है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके शेष कार्यकाल के अंदर इस दिशा में आप कदम जरूर उठाएंगे और हमारे इस मंडल को, हमारे इस जनपद को विंध्य विश्वविद्यालय की सौगात आपके आशीर्वाद से जरूर प्राप्त होगी। इतना ही कहते हुए पुनः जनपद में 9वीं बार आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना दल। जय हिंद। और स्वतंत्र विचरण कर सकेंगे और केवल हमारे गौरव की एक बार जोरदार तालियां अनावरण हटता हुआ और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1640 स्वयं सहायता समूह को माननीय सांसद लोकसभा मिर्जापुर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से अपने कर कमलों से अंगवस्त्रम प्रदान करके परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार करें। स्वागत सत्कार पुष्पों के माध्यम से दिल के उद्गार और अपनेपन के साथ उल्लास और आनंद की अनुभूति को प्रदान करता है हमारा ये अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में मां विंध्यवासिनी की उस चित्र के साथ जो कि हमारे मिर्जापुर की उस पावन भूमि का एक स्वरूप प्रतिपादित करता है हमारे प्रदेश या भारत के मानचित्र पर, और उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद लोकसभा मिर्जापुर श्रीमती
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन मंडल स्वागत करा। सांसद श्रीमान राम सकल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र अध्यक्ष श्रीमान महेश जी, सही करते घंटिया पड़ गए हैं तू लगा के काम तो पता चला। स्वागत का सहयोग तो वही करेंगे, वो तैयार है। आप भेजिए, पहले तो बच्चों का कार्यक्रम करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी का विशेष अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद भारत। क्या हाल था सारे लोगों से छिपी नहीं है। विद्युत के क्षेत्र में वह दिन याद करिए जब एक हफ्ते रात एक हफ्ते दिन बिजली मिलती थी, किसान सोता था काम करके तो बिजली आती थी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को 18 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली, 23 घंटे बिजली, अनुरत बिजली देने का काम किया है। समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। आज विकास का पहिया बहुत तेज आगे बढ़ रहा। आज माँ गंगा इतना स्वच्छ निर्मल है। अभी हम लोगों ने गंगा आरती के माध्यम से कई स्थानों पर हमने आज मिर्जापुर में देखिए कितना सुंदर स्वच्छ जल है। आज माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनने जा रहा है मिर्जापुर में। मैं ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कभी सुना कभी जाना नहीं था, जिन्होंने 75 जिलों में कम से कम मिर्जापुर में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 7वां 8वां बार का चक्कर लगाए हैं। पूरे 75 जनपद में इतना बड़ा समीक्षा बैठक और विकास कार्य की जिन्होंने समीक्षा किया है, उत्तर प्रदेश का इतिहास में पहला कोई मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतना दौड़ा करके उत्तर प्रदेश की विकास के पहिया को आगे बढ़ाया है और किसानों को खुशहाल किया है, नौजवानों को खुशहाल किया है। यहाँ सम्मानित उपस्थित आम जनमानस, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरा मिर्जापुर, चाहे कानून व्यवस्था हो, विकास की बात हो, आज कानून व्यवस्था देख लीजिए। 3 सालों के अंदर मिर्जापुर में ऐतिहासिक काम हुए हैं और पश्चिम से लेकर के पूरब तक कानून व्यवस्था के मामले में अभी आपने राम मंदिर का फैसला देखा होगा, 370 का देखा होगा, 35A का देखा होगा और 3 तलाक का देखा होगा और बहुत ऐसे फैसले जो कानून व्यवस्था का प्रमाण देता है कि उत्तर प्रदेश में एक माछी तक नहीं मरी और कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ के जमाने में टॉप क्लास थी। मैं पुनः सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानित मंच का